नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाथवे टू हीलिंग। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही डायनामिक और इंसाइटफुल पर्सनालिटी मौजूद हैं, मिस्टर प्रणय चावला। हाय एवरीवन, आई एम प्रणय चावला। प्रणय चावला एक टेडेक्स स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कंसल्टेंट और साइबर कोड, साइबर कक्षा और कई इनोवेटिव वेंचर्स के फाउंडर हैं। Hi everyone, I am Pranay Chawla, founder and CEO Cybercore Technologies. प्रणय जी का एक्सपीरियंस सिर्फ बोर्ड रूम्स या प्रेजेंटेशंस तक लिमिटेड नहीं है। वो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप्स और सेशन कंडक्ट करते हैं और उन्हें वो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर देते हैं जो अक्सर टेक्स्ट बुक्स और क्लासरूम से बाहर होता है। Now I invite Mr. Pranay Chawla to deliver the insightful words for our students. इसके साथ ही प्रणय जी एक पॉडकास्ट होस्ट भी हैं और अपना पॉपुलर प्लेटफॉर्म चंडीगढ़ स्टोरीज रन करते हैं, जहां वो सेलिब्रिटीज और लोकल हीरोज के साथ एंगेजिंग कन्वर्सेशंस करते हैं और चंडीगढ़ के रिच कल्चर और स्टोरीज को एक्सप्लोर करते हैं। चंडीगढ़ के लड़कों के बारे में व्हाट आर योर व्यूज? आज के एपिसोड में हम डाइव करने वाले हैं कुछ नेक्स्ट लेवल माइंड बेंडिंग टॉपिक्स में। वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स जो डिजिटल दुनिया के नए सुपरस्टार्स बन चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रियल पावर जो साइलेंटली हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई बस एक पासिंग ट्रेंड है या फिर ये वो फोर्स है जो आने वाले सालों में मैनकाइंड के रूल्स ही रीराइट करने वाला है। अगर आपको इस चैनल का थीम पसंद आता है और ऐसे मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस आपको रेजोनेट करते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। प्रणय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाथवे टू हीलिंग में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी डॉक्टर शुभा। मैं इससे पहले पॉडकास्ट लिए बहुत है, ये पहली बार है एज अ गेस्ट में किसी के पॉडकास्ट में आ रहा हूँ। जी प्रणय जी, जब भी हम इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं तो यूजुअली हमारे मन में ह्यूमन लोग आते हैं, बट आजकल एआई के साथ साथ वर्चुअल इन्फ्लुएंसर का कंसेप्ट चल रहा है। तो आपने टेडेक्स स्टेज पर वर्चुअल इन्फ्लुएंसर पर भी बात की थी, तो आपके अनुसार वर्चुअल इन्फ्लुएंसर क्या है? वेल मैम, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर एआई से निकली हुई एक चीज है जी। आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी काम कर रहे हो या जैसे होता है ना, आप कुछ शॉप करना चाहते हो तो जनरली आपको सारी जगह वही एड्स दिखने लग जाती है ना। आप सूट खरीदने गए हो अमेजोन पे पर आप नहीं खरीद के आए हो, आपको इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा और भी वेबसाइट्स पे वैसा सा कुछ दिखेगा। जब तक आप खरीद नहीं लोगे तब तक आपको दिखेगा। तो सिमिलरली एआई ने क्या किया, एक ऐसा ह्यूमन ट्रेंड बनाया, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर बनाया जो आप क्या ऑर्डर करते हो जोमेटो से है, स्विगी से, या आप किसी भी ऐप को आप परमिशन दे रहे हो, कौन सा बुक माई शो पे कौन सी टिकट्स देखते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके हर आदमी के इंटरेस्ट पता लग जाते हैं क्या है। तो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स उन इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है और आपको अकॉर्डिंगली जैसा कंटेंट आप देखना चाहते हो आपको वो कंटेंट दिखाता है। ओके, मतलब ये रियल नहीं होते, रियल ह्यूमन नहीं होते? नहीं, ये रियल ह्यूमन नहीं होते, लगते हैं रियल ह्यूमन जैसे। आप अगर जो है सिर्फ वीडियो देखोगे तो इसमें और रियलिटी में कोई ज्यादा फर्क बता नहीं सकते हो। हाँ, कई चीजें जो है अनरियल भी लोग बोल रहे हैं एआई है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें जो है रियल शॉट्स होते हैं। अब पुरानी फिल्म्स वगैरह भी देख लो मैम, अजय देवगन जी का शॉट जो आपको याद हो, मोटरसाइकिल के ऊपर दो पैर खुल के आया था, तो वो रियल शॉट था। लेकिन आज जो है एआई वो शॉट ले सकता है बिना किसी को चोट लगे। राइट। तो ये जो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर होते हैं, इनका कोई एग्जांपल आप बता सकते हो? कोई इंडिया में कोई बहुत ट्रेंडिंग चल रहा हो? हाँ मैम, अभी बॉट ने जो है वर्चुअल इन्फ्लुएंसर डाले हैं। जो पहले जो एंडोर्समेंट कॉस्ट वगैरह होती थी, जो एक्टर्स वगैरह को हम लेकर आते थे, इतना इतना पैसा देते थे ब्रांडिंग के लिए, तो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर अभी बॉट ने डाला है और उनके स्पीकर्स और बाकी भी प्रोडक्ट बड़ी स्पीड से बिक रहे हैं। तो बॉट आई थिंक जो है सबसे पहला ऐसा ब्रांड बना है जिसने जो है वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपनी सेल्स को बूस्ट किया हुआ है। बट वर्चुअल इन्फ्लुएंसर जैसे कि रियल तो होते नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो स्किन केयर प्रोडक्ट अगर प्रमोट करते हैं तो उनकी एक्चुअल स्किन तो रियल होती नहीं है, तो क्या उनका ट्रस्ट ऑडियंस पे बन पाता है? मैम, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे को ऐसा लगता है कि वर्चुअल इन्फ्लुएंसर जो है ना वो एक एंकर है सिर्फ। मैं आपको एक पुरानी कोलगेट की ऐड याद दिलाता हूँ जिसमें जो है डॉक्टर वाइट कपड़ा डाल के आपको कहता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ना, हर डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड जी। और वो डॉक्टर नहीं है, वो एक्टर है ना। वो भी आप प्रोडक्ट को ट्रस्ट कर रहे हो, ब्रांड को ट्रस्ट कर रहे हो, आप उसे नहीं ट्रस्ट कर रहे हो। सिमिलरली वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स अगर ब्रांड को ट्रस्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट को ट्रस्ट कर रहे हो, वो तो सिर्फ एंकर है। हाँ, रियल अगर आपको किसी का एक्सपीरियंस चाहिए तो वो खुद लगा के ही बताना पड़ेगा। मैं आपको
ऐसे लिख करके भी बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ। बड़े बड़े हीरोज आते हैं और कहते हैं कि ये वाली लिख कर लो, और जबकि मैं श्योर हूँ उनके घर में भी वो लिख कर नहीं यूज होती होगी। राइट। तो देयर इज नो नीड टू ट्रस्ट द इन्फ्लुएंसर, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोडक्ट एंड द ब्रांड। जो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर होते हैं, आपको ये नहीं लग रहा है ये रियल इन्फ्लुएंसर की जगह ले रहे हैं? और एआई जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, आपको नहीं लगता कि बहुत सारी जॉब्स जाने वाली हैं? नहीं मैम, जब कंप्यूटर आया था ना तब भी ऐसा बोला गया कि बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी, बोला गया था, राइट। है ना। तो तब जो है जिसने कंप्यूटर नहीं सीखा उनकी जॉब डेफिनेटली चली गई। राइट राइट। और आज की डेट में बिना कंप्यूटर के ऐसा कोई काम हो ही नहीं रहा है। एवरीबॉडी नीड टू लर्न द कंप्यूटर। कंप्यूटर एक बेसिक स्किल हो चुका है। ऐसे ही फ्यूचर में एआई भी एक बेसिक स्किल हो जाएगा और इससे जॉब्स जाएंगी नहीं, काम फास्ट होगा। पहले जो हम हैंड रिटन करते थे, कंप्यूटर में टाइप करने लग गए, स्पीड बढ़ गई, है ना। मेल्स लिखना चैलेंज था, थैंक्स टू एआई चैट जीपीटी। अब मेल्स चाहे चैट जीपीटी से, बट नाउ वी हैव समथिंग रिकॉर्डेड एंड प्रोफेशनल। लेकिन प्रणय जी, चैट जीपीटी की जैसे हम बात करें, अब कोई भी ईमेल ड्राफ्ट करनी है तो वो थोड़ा अब इतना इजी हो गया है, बस आप उसको थोड़ा कमांड दो और वो आपको पूरा बहुत ही अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज में वो ड्राफ्ट करके दे देती है। बट आपको ये नहीं लगता है कहीं ना कहीं हम अपना माइंड कम यूज करने लग गए हैं? क्योंकि हमारी माइंड भी तो एक, उसमें भी मसल जो मेमोरी होती है वो कहीं ना कहीं वो तो यूज नहीं हो रही है। मैम, इफ आई टॉक अबाउट माई एज और योर फादर एज, तब जो है 2 का टेबल या 3 का टेबल भी एक चैलेंज था। नाउ कैलकुलेटर जो है सबके हाथ में है। आज की जनरेशन को जो है स्क्वायर्स और ये सब 13 या 15 ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली चैट जीपीटी ने हमारा काम आसान ही किया है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें एक्सेप्ट करते हैं कि अब हमें जो है मेल पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ प्रोफेसर, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी मसल मेमोरी कम यूज हो रही है ब्रेन की, तो बच्चों की ग्रोथ में, उनके ब्रेन डेवलपमेंट में मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जनरेशन तो ठीक है, हमने 13 के पहाड़े 17 के पहाड़े भी याद किए हुए हैं और हमें मुंह जमाने याद थे। और अगर हम फोन की भी बात करें तो हमें पहले, जब हम छोटे थे तो हमें बहुत सारे फोन नंबर्स भी याद होते थे। लेकिन अभी जो जनरेशन जो अब आ रही है, जेनजीज के लिए, उनसे भी, और अल्फा जनरेशन की बात करें तो उनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है। तो अगर अब उन्हें हम ऐसे लिखने के लिए कहें और अगर वो चैट जीपीटी से अपना होमवर्क कर लेते हैं तो उनकी खुद की ग्रोथ तो नहीं हुई ना। मैम देखो, चैट जीपीटी को कमांड किसने दिया? आप गलत कमांड दो, गलत रिजल्ट आएगा। चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स किसने सही लिखे? तो पहले कोडिंग लिखी जाती थी, C++ होती थी, देन और लैंग्वेजेस आई। अभी जो है इंजीनियर्स, बड़े बड़े कंपनीज में भी जो इंजीनियर्स हैं, दे आर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। उनको प्रॉम्प्टिंग सिखाई जा रही है कि सही प्रॉम्प्ट कैसे देना है। तो टिल द टाइम आप सही प्रॉम्प्ट दे रहे हो, दिमाग तो आप ही का यूज हुआ ना। उसने 4 लाइनें जरूर जोड़ी हैं। हाँ, ऑफ कोर्स वहां से आइडियाज मिलते हैं। पहले हम अलग अलग किताबों से ढूंढते थे, अब सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है हमें। हाँ, ये तो है। और जहां तक आप बात कर रहे हो रियल होने की, तो जैसे अब ये सोफा है मैम, ये अगर जो है फैक्ट्री में बन के आया है तो ये डेफिनेटली जो है कंपैरेटिवली जो हैंडमेड है उससे सस्ता है। हैंडमेड और महंगा है ना। तो जितना रियल कंटेंट आगे रहेगा वो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में और महंगा हो जाएगा और वर्चुअल कंटेंट जो है मास पे चला जाएगा। राइट राइट। क्या एआई को हम एज अ थेरेपिस्ट भी यूज कर सकते हैं? क्योंकि जैसे अब एआई इतने सारे काम कर रहा है, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारी ईमेल भी ड्राफ्ट करता है, वो हमें कई बार अच्छे सजेशन भी देता है। तो एआई को थेरेपिस्ट की तरह यूज किया जा सकता है? मैम, नॉट एग्जैक्टली एज अ थेरेपिस्ट, बट यस यू कैन डिस्कस थिंग्स विद एआई। अभी जो पहले जो है न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं होती थी, इतनी जॉइंट फैमिलीज होती थी। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो बच्चे के पास सिंगल पेरेंट्स का, वो सिंगल बच्चों का जमाना हो गया है, है ना। पहले जो है सभी 4-5 भाई बहन होते थे, सब आपस में दुख दर्द बांट लेते थे। अभी बच्चा किसी के साथ नहीं बांटता है। एंड एआई जो है कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म दे रहा है और हर किसी को ना अच्छा सुनना पसंद है। पर प्रणय जी, ये आप जो कह रहे हैं कि हर किसी को अच्छा सुनना पसंद है, जैसे चैट जीपीटी से अगर आप एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं, हम उनसे जब अपनी बात शेयर करते हैं, तो मैंने जो नोटिस किया है कि चैट जीपीटी आपको वैलिडेट करती है। वो कहती है कि ठीक है, आप जो ऐसा सोच रहे हो, अगर आप सैड फील कर रहे हो या डिप्रेस फील कर रहे हो, तो वो आपको ये फील कराएगी कि ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है। जबकि अगर मैं आपसे एक केस डिस्कस करती हूँ, एडम रेमी नाम की एक टीनेजर ने अभी रिसेंटली सुसाइड कमिट किया है, 16 साल का बच्चा। हाँ जी। और उनके पेरेंट्स ने भी एलिगेशंस लगाए हैं चैट जीपीटी पर, और उन्होंने कहा है कि चैट जीपीटी ने सुसाइड नोट बना के दिया, इसके साथ साथ ये भी बताया कि किस तरह से सुसाइड करने के तरीके भी बताए।
तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है? मैम इससे पहले गूगल भी बम बनाने के तरीके बता रहा है, ऐसे तो सभी बम बनाने लग जाएंगे। हाँ ये है तो आपने देखना है आपने टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है ना। आप अगर अभी डॉक्टर्स की जरूरत ना पड़े, अगर मैं गूगल से बीमारी पूछ लूं, दवाई पूछ लूं, तो डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है ना। बट देन यू नीड समवन रियल हु कैन गाइड यू, जिसके पास रियल एक्सपीरियंस हो। एआई के पास रियल एक्सपीरियंस नहीं है, इसका एक्सपीरियंस कैलकुलेटेड है बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, है ना। आप साइकिल चलाओगे, आप गिर जाओगे, एआई ये बता सकता है। आप गिरते हो, चोट लगती है, कैसा फील होता है, ये सिर्फ आप बता सकते हो, ये एआई नहीं बता सकता। पर ये जो बच्चे हैं, मुझे लगता है इनके लिए एक, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी कंट्रीज में बैन कर दिया है सोशल मीडिया, तो आपको लगता है कि इंडिया में भी ये कदम उठाए जाने चाहिए? हाँ मतलब अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया जो है बढ़ बहुत गया है, और सोशल मीडिया की वजह से ना हमें कुछ एक स्टार्टिंग सेटअप अमाउंट कमाना आसान हो गया है, जिसकी वजह से ना एक स्केल के बाद कोई काम नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि इंस्टाग्राम से इतना पैसा कमाया जा सकता है, विच आई थिंक कि यूथ के लिए एज अ कंट्री एक प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। है तो हमें जो है यूथ को ये गाइड करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। Okay. इसके फायदे नुकसान बताने चाहिए कि भाई यहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगी, एज अ कंट्री हम फेल होएंगे, एज अ इंडिविजुअल नहीं, है ना। अब अगर मैं सिर्फ अपना सोचूं या कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर सिर्फ अपनी सोचे, शायद उसको जो है करोड़ों रुपए मिल जाए, बट सबको नहीं मिलेंगे। राइट। ये जो कंटेंट क्रिएशन की जो ये दुनिया है, ये जो यूथ को बड़ी फैसिनेट जरूर करती है, बट इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम से आप बहुत बच्चों को, यूथ को ऐसे लगता है कि आप बहुत सारे पैसे कमाने लगेंगे। तो ये एक लॉन्ग जर्नी है, और एक बहुत समय बाद ऐसा होता है कि आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। हाँ। वो कंटेंट क्रिएशन हमारा शुरू से ही चलता आ रहा है। मूवीज वगैरह क्या है, कंटेंट क्रिएशन ही है ना। ये भी फिक्शन ही है। शक्तिमान आता था, सुपर हीरोज है, कार्टून्स है, ये सब हमें अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि अंत में सब अच्छा हो जाता है। यही हमें इंस्टाग्राम पे लग रहा है कि अंत में सब अच्छा हो जाएगा। एक नैना की अगर हम बात करें, जो कि वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है, शायद वो फर्स्ट वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है इंडिया की। तो उनका एक पॉडकास्ट है, मैं देख रही थी, द एन एलना शो के नाम से है। वो होस्ट करती हैं, और वो इतना परफेक्टली होस्ट करती है कि ये बता भी नहीं सकते कि वो रियल है कि वर्चुअल है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें कहीं ना कहीं हार्मफुल भी हो सकती है? मतलब एक डिस्क्लोजर होना कि ये वर्चुअल है, ये बहुत जरूरी है। मैम डिस्क्लोजर तो आई थिंक वहाँ पे कोई ना कोई रहा होगा, डिस्क्लेमर कहीं ना कहीं दिया होगा, कहीं पे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड है। अगर कोई बीच में से अगर कोई देखता है ना, तो आप पता भी नहीं लगा सकते कि ये रियल है कि वर्चुअल है। आई कैन शो यू नरेंद्र मोदी सेइंग सो मेनी थिंग्स अगेंस्ट इंडिया एआई में, है ना। तो आप वो भी नहीं पता लगा सकते। ऑफ कोर्स एज अ ह्यूमन आपको भी जज करना है, और एज अ ह्यूमन हम गलतियों के साथ आते हैं मैम। एआई गलतियों के साथ नहीं आ रहा है। तभी शायद ब्रांड्स प्रमोट कर एआई को ज्यादा, शायद वर्चुअल इन्फ्लुएंसर को ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर परफेक्शन है, और रियल ह्यूमन फ्लॉज से वो बच जाते हैं, और कंट्रोवर्सी से बच जाते हैं, जो कि ह्यूमन का तो पार्ट ही है। बिल्कुल कंट्रोवर्सी से बचते हैं। और केस किसके ऊपर कर सकते हो आप? एआई के ऊपर बंद कर देंगे। और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर, मैंने ये भी सुना कि रियल इन्फ्लुएंसर से ज्यादा पैसे भी कमा रहे हैं, और अभी उनकी पॉप म्यूजिक, एल्बम्स, और बहुत सारे उनके, जैसे अब मैं पॉडकास्ट की बात कर रही थी, तो एंटरटेनर्स इस तरह से आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है, जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल टीचिंग की बात करें, तो टीचिंग की जॉब को खतरा नहीं है? क्योंकि वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स तो खुद ही बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। मैम अच्छा, अगर मैं टीचिंग की बात करूँ ना, मैं खुद बहुत नोटोरियस बच्चा रहा हूँ, है ना। मैं पढ़ता भी था, पर जो है शरारतें भी पसंद थी मेरे को। और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर ना पढ़ा जरूर सकता है, पर अगर मैं शरारतें कर रहा हूँ ना, मेरा ध्यान वापस पढ़ाई में नहीं लेके आ सकता। अ रियल ह्यूमन टच इज रिक्वायर्ड। समटाइम्स मैं भी गलती करूंगा, और हर बार गलती की टीचर जो है डांट नहीं देता, कभी कभी प्यार से भी समझाता है, कभी कभी हमारी प्रॉब्लम्स को भी समझता है कि बच्चा किस तरीके से निकल रहा है।